अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये कराची क्रिकेट स्टेडियम के विजुअल्स हैं जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं और 12th से ट्राई नेशन के मैचेस भी यहां पे होने हैं। इस स्टेडियम के हवाले से आज पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये कराची क्रिकेट स्टेडियम के विजुअल्स हैं जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं और 12th से ट्राई नेशन के मैचेस भी यहां पे होने हैं। इस स्टेडियम के हवाले से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ब्रीफिंग दी है कि स्टेडियम कब तक कंप्लीट होगा, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें अभी ऑन द वे हैं, ये मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगा। इस स्टेडियम के हवाले से हम बात करें तो 3-4 चीज़ें हैं। एक तो पवेलियन बिल्डिंग है जहां पे खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम होने, इससे पहले जो ड्रेसिंग रूम था उसको अब वीआईपी बॉक्स बना दिया जाएगा जहां पे पहले क्रिकेटर्स बैठते थे। अब नई बिल्डिंग के अंदर खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम बनाया गया है, वहां पे डाइनिंग रूम बनाया गया, ऑफिशियल्स के रूम्स हैं, इसके अलावा शावर वगैरह ये सब चीज़ें हैं। ये न्यू बिल्डिंग के अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे का पूरा बन गया हुआ है, जैसे इसकी फिनिशिंग होनी है वो डिटेल में आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। नंबर 2, डिजिटल स्क्रीन जो है जैसे कदाफी के अंदर हमने आपको दिखाई कि लग चुकी है, मगर कराची में अभी उसको कितना टाइम लगेगा। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लड लाइट कि वो कब से लगेगी, क्योंकि कराची स्टेडियम की फ्लड लाइट्स के खाली टावर लगे हुए हैं, लाइट्स अभी नहीं लगी हैं। नंबर 4 कि कोई ऐसा इंक्लोजर रह चुका है जहां पे कुर्सियां वगैरह ना लगी हों। और नंबर 5 पॉइंट कि सब कुछ कब तक कंप्लीट हो जाएगा जिसको आप कहेंगे कि अब यहां पे कोई काम नहीं हो रहा। आज जो ब्रीफिंग दी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर है कराची नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के, उन्होंने बोला कि 31 तक हम जो सिविल वर्क है वो 100% मुकम्मल कर लेंगे। यानी सिविल वर्क आपको नजर नहीं आएगा कहीं पे, कंक्रीट और ये वो टाइप चीज जो है वो यहाँ पे नहीं हो रही होगी, ये सब मुकम्मल हो जाएगा। बाकी उन्होंने बोला कि कुछ चीजें होती हैं जो हम अपनी जुबान में फिनिशिंग कहते हैं कि वो होना बाकी रह जाएंगी, वो हम वक्तन फक्तन करते रहेंगे। उन्होंने एक बात ये बोली कि ये भी हो सकता है कि जब मैच बिल्कुल करीब हो तो उस वक्त भी जो पेंट्स वगैरह का काम है वो शायद हो रहा हो या उनकी टीम वहां पर मौजूद हो कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसको वो सॉर्ट आउट कर लें। ये हो सकता है कि ऐसी नौबत गई। यानी 12 फेब को मैच होने हैं वहां पे ट्राई नेशन सीरीज का पहला उसका जो 2 मैचेस हैं वो कराची में होने हैं, 8th और 10th को, फिर 12 को कराची में 8th और 10 को लाहौर में होने हैं, 12 को कराची के अंदर मैचेस होने हैं। तो ये उन्होंने आज ब्रीफिंग में कहा और उन्होंने बड़ी उम्मीद जाहिर की कि जो सिविल वर्क है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। बट जो थोड़ा सा कंसर्न है, जो क्योंकि 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी थी, मुझे ज्यादातर पे ये लगता है कि 31 जनवरी में, जिसको हम आम क्रिकेट फैन या क्रिकेट एनालिस्ट समझते हैं कि ग्राउंड तैयार हो चुका है, वैसा नहीं हुआ होगा। उनकी अपनी टेक्निकल जुबान में शायद सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका हो, बट पॉइंट इज के अभी फ्लड लाइट्स जो लगनी है वो लाइट्स नहीं आई हैं, वो नहीं पहुंची है। फर्नीचर जो है वो लाहौर से निकला हुआ है। जब आप व्लॉग देख रहे हो या कल अगर व्लॉग आप देख रहे हो तो उस वक्त शायद कराची में पहुंच जाए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगेगा। मैं एक करके बताता हूं। सबसे मेन पॉइंट कि 2 जो डिजिटल स्क्रीन लगनी है जैसे कज़ाफी स्टेडियम के अंदर लगी है, ईमानदारी की बात यह है कि स्क्रीन लगने में लगभग 1 हफ्ता लगा। अगर हम लाहौर की बात करें वहां पे 1 हफ्ता लगा। अभी कराची के अंदर उसके लिए कंक्रीट हो रहा है, यानी जहां पे वो स्क्रीन लगनी है इंतखाब आलम के बिल्कुल सामने, इंक्लोजर के बिल्कुल सामने, वहां पे अभी कंक्रीट हो रहा है, फिर वहां पे फ्रेम बनेगा, फिर स्क्रीन लगेगी। उससे पहले उसका आना भी जरूरी है, जो कि पीसीबी के मुताबिक शंघाई से दुबई पहुंच चुका है। दुबई से जो है वो सामान सारा आना है, तो उसको 1-2 दिन आप समझिए कि पहुंचेंगे, पर उससे पहले फ्रेमिंग होगी, फिर उसकी इंस्टॉलेशन होगी और फिर वो मुकम्मल होगी। कुल मिला के मुझे ज़्यादा पे लगता है कि 1 हफ्ता लग सकता है इस चीज़ को। ये मेरा ख्याल है, जो मैंने कज़ाफी में चूंकि डेली देखता रहा हूं, जो अपडेट होती रही है, उसको 1 हफ्ता लगा, तो या 5 दिन समझ लीजिए, तो इसको भी 5 दिन 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि इसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी उसका बन रहा है, तो वो होगा। नंबर 2, एक इंक्लोजर रह चुका है जहां पर कुर्सियां नहीं लगी, बाकी सब ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। वाला इंक्लोजर है, वहां पे चेयर्स नहीं लगेंगी, बल्कि रेंटेड चेयर्स जो हैं वो वहां पर रखी जाएंगी, मैं से कुछ दिन पहले रखी जाएंगी। तो बाकी जो इस पे जो परमानेंट चेयर्स हैं वो शायद फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद या शायद पीएसएल से पहले, जब भी आप समझ लीजिए तब होगा। और नंबर 3, जो पुराना ड्रेसिंग रूम था, मैंने आपको बताया कि वो वीआईपी बॉक्स बनेगा जिसकी कीमत 20-25 हज़ार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले अनाउंस की है वो रखी जाएगी। वो वीआईपी बॉक्सेस होंगे, वहां पे खाना भी मिलेगा, जो जिन्हों के मैच देखने वहां पे बैठेगा उसको खाना भी मिलेगा, और उसका व्यू आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्रिकेटर्स वहां पे बैठा करते थे तो उसका व्यू ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। चेयर्स भी जबरदस्त है, जहां पे पहले क्रिकेटर्स बैठते थे वही चेयर्स उस पे वो होंगी। और सबसे खास बात कि फ्लड लाइट्स जो हैं वो कब कंप्लीट होंगी, तो फ्लड लाइट्स के हवाले से ये है कि टावर लगा हुआ है, लाइट्स भी अभी पहुंच रही हैं, पहुंची नहीं है। तो लाइट्स के मामले में बोला कि हाँ वहां पे शायद थोड़ी तखीर हुई है, बट उसके लिए भी जो मैं अगर लाहौर कज़ाफी स्टेडियम की बेस के ऊपर बोलूं कि कितना टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है कि उसको भी आप मिला के 5-7 दिन समझ लीजिए कि लगे। क्योंकि पहला ये होता है कि आपने जो लाइट्स लगी हैं उनको इंस्टॉल किया जाता है। एक लाइट जो है, एक जो टावर है उसके अंदर लगभग 80 लाइट्स होती हैं, और एक लाइट का वजन 35 kg है। ये आपको दूर से लगा होगा बहुत छोटी है, 35 kg की एक लाइट होती है वजन वाइज में कह रहा हूँ। तो एक एक करके रस्से की मदद से खींच के ऊपर पहुंचाई जाती है, या फिर क्रेन की मदद से, जो भी समझ लीजिए। मैंने जो कज़ाफी में देखा रस्से की मदद से खींच के ऊपर लेके जा रहे थे, तो वो लगाएंगे, लगभग 1 दिन लग जाता है एक टावर मुकम्मल होने में, तो 6 टावर समझ लीजिए हफ्ता लगेगा।